डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में मैं राइटिंग स्किल के बारे में चर्चा किया था और आज मैं लेटर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। लेटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड में किस तरह से लेटर पूछते हैं, किस तरह से लेटर पूछा जाता है, उसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि पिताजी के पास पत्र लिखना है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग हिम फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है और प्रायः परीक्षा में यह क्वेश्चन आया करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पत्र लिखना जो है कठिन नहीं है। पत्र लिखना एक कला है और आज हम दोस्त के पास पत्र लिखते हैं, सगे संबंधियों के पास पत्र लिखते हैं, तो उसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो ही अंग्रेजी में पत्र लिखना शुरू करते हैं तो हमारी कलम रुक जाती है और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन चिंता होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेटर, अंग्रेजी में लेटर लिखना भी बिल्कुल आसान है। उसके लिए कुछ नियम हैं और उस नियम के तहत अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से लेटर हम आसानी से लिख पाएंगे। पहला है कि भाषा क्लीन होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि सुंदर लिखावट सभी लोग पसंद करते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं सुंदर लिखावट को देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरा है भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए, शब्दों का जो चयन है बिल्कुल आसान तरीक़ों से लेनी चाहिए। और तीसरी बात है कि जो भी हम नए शब्द उसमें ला रहे हैं, नए पैराग्राफ में उसको हम अंकित करेंगे और जो भी शब्द या वाक्य हम देंगे सुस्पष्ट और बिल्कुल साफ और सही और करेक्ट लिखेंगे। जब वो हम लेटर लिख देंगे तो एक बार लेटर को हम दोहरा देंगे। तो इस तरह से आपका लेटर तैयार हो जाएगा। हम लेटर कैसे लिखेंगे, ओपनिंग कैसे करेंगे, लेटर का मेन पार्ट क्या होगा और क्लोजिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लेटर का ओपनिंग छात्र ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर देख करके खुश हो जाए कि लेटर इसका ओपनिंग बड़ा सुंदर है। ओपनिंग बड़ा सरल भाषा में होनी चाहिए, सुंदर भाषा में होनी चाहिए और अपनी भाषा में होनी चाहिए। बड़ा सुसंगठित शब्द का डेकोरेट करके लेटर आगे बढ़ाना चाहिए, राइट। उसके बाद जो मेन लेटर का जो मेन पार्ट होते हैं उसको हम सेकेंड पैराग्राफ में रखेंगे। जैसे एनुअल परीक्षा की तैयारी के बारे में हमें वर्णन करना है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में पूरी उसका वर्णन हम करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग हम जो है लास्ट पैराग्राफ में करेंगे। क्लोजिंग के बाद हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। ये अफेक्शनेटली या सिंसियरली या योर लविंग दे करके अपना पता लिखेंगे। इस तरह से हम एक लेटर तैयार किए हैं। इसको हम आपको लाइन बाय लाइन करके हम बताएंगे कि किस तरह से आप लेटर लिखेंगे और लेटर लिख करके आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।
तो देखें, जब भी लेटर आप लिखेंगे, जिस स्थान पर से आप पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम, अपना पता ज़रूर लिखें। जैसे राजेंद्र नगर, यहाँ कॉमा ज़रूर देंगे। पटना, यहाँ फुल स्टॉप। महीना का नाम जो है पूरे लिखेंगे, एब्रीविएशन में नहीं लिखेंगे। दिसंबर 27, जैसे आज की मैं तारीख दे रहा हूँ दिसंबर 27, यहाँ कॉमा होना है। उसके बाद साल 2024, यहाँ फुल स्टॉप नहीं देना है, ये लेटर का नियम है। उसके बाद हम अभिवादन में पिताजी के पास लिख रहे हैं तो माई रिस्पेक्टेड फादर, माई डियर फादर, माई डियर मदर या माई रिस्पेक्टेड मदर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ प्रणाम, रिस्पेक्टेड फादर हैं, पिताजी हैं, आदरणीय हैं, इसलिए हम प्रणाम दे देंगे और यहाँ फुल स्टॉप। ये लेटर का ओपनिंग कैसे होना चाहिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये है फर्स्ट लाइन, आई गॉट योर काइंड लेटर जस्ट नाउ। मैं आपका पत्र ठीक अभी पाया। आई बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड इट। इसे पढ़कर मैं काफ़ी खुश हुआ। आई हैव रीड योर्स लेटर अगेन एंड अगेन। मैं आपका पत्र बार बार पढ़ चुका हूँ। एवरी वर्ड योर्स लेटर इज फुल ऑफ अफेक्शन। प्रत्येक शब्द आपका प्यार से भरा हुआ है। आई एम ऑल राइट हेयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ भगवान की कृपा से अच्छा हूँ। एंड आई होप दैट एवरीबडी विल क्वाइट वेल एट होम। और मैं आशा करता हूँ कि घर पर सभी परिवार अच्छे होंगे। ये जो लाइन है आप सभी लेटर में आप लिख सकते हैं इतना। मदर के पास, अंकल के पास, ब्रदर के पास, अपने बड़े लोगों के पास आप लिख सकते हैं इतना। जो ये आप 4-5 जो लाइन है ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो मेन पार्ट है लेटर का उसको आप अंकित करेंगे। मेन पार्ट में है प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ से आप लिखेंगे नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। यू नो दैट, आप जानते हैं कि माई एनुअल एग्जामिनेशन इज एट हैंड। मेरी वार्षिक परीक्षा नज़दीक है। सो आई एम रीडिंग हार्ट एंड सोल एट होम। इसलिए मैं घर पर मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। माई ऑल सब्जेक्ट्स हैव कंप्लीटेड। मेरी सभी विषय कंप्लीट हो चुका है। मेरी सभी विषय कंप्लीट हो चुका है। बट इंग्लिश पेपर इज वेरी पुअर। सो इन दिस टाइम आई एम रीडिंग इंग्लिश पेपर नियर द प्राइवेट टीचर। इसलिए मैं प्राइवेट टीचर के नज़दीक अंग्रेजी का पेपर पढ़ रहा हूँ। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिख देंगे नाउ व्हाट टू राइट। अब मैं क्या लिखूँ? प्लीज़ टेल माई प्रणाम मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड अदर फैमिली। आप इसे नोट कर लें। दूसरे पैराग्राफ में मैं और बताऊंगा, उसके बाद हम लेटर को फिनिश करेंगे। आप इसे नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पैराग्राफ अब शुरू होता है। सेकेंड पैराग्राफ में माई ऑल सब्जेक्ट्स हैव कंप्लीटेड बट इंग्लिश पेपर इज़ वेरी लो फॉर मी। मेरी सभी विषय पूर्ण हो चुका है, लेकिन अंग्रेजी पेपर में मेरे लिए अंग्रेजी पेपर बहुत कमज़ोर है। सो इसलिए आई एम रीडिंग इंग्लिश पेपर नियर द प्राइवेट टीचर। इसलिए मैं अंग्रेजी पेपर
एक निजी शिक्षक के नज़दीक मैं पढ़ रहा हूँ। नाउ आई होप दैट, अब मैं आशा करता हूँ, आई विल श्योर पास विथ फर्स्ट डिवीज़न इन एनुअल एग्जामिनेशन, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अब वार्षिक परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी से पास करूँगा। अब नाउ व्हाट टू राइट, अब यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ व्हाट टू राइट, प्लीज़ टेल माई प्रणाम मदर ब्रदर एंड अदर फैमिली, कृपया मेरा प्रणाम माँ भाई और दूसरे परिवार को कह दें। यहाँ पर आप अपना एड्रेस, योर लविंग सन, आपका जो नाम है, रोल नंबर, सेक्शन यहाँ दे दें। यहाँ जो है आपके पिताजी का जो एड्रेस है, जहाँ जिनके पास भेज रहे हैं वो एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद विथ, लास्ट में विथ बेस्ट माई रेस्पेक्ट देकर आप पत्र को समाप्त कर देंगे। इस तरह से आप पत्र लिखेंगे, निश्चित रूप से आपका नंबर अच्छा आएगा और परीक्षा में आप अवश्य रूप से सक्सेस हो पाएंगे। धन्यवाद।